नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में दोस्तों। इस राशि का नाम आते ही हमारे मन में एक रहस्य, एक गहराई और एक ऐसी तीव्र ऊर्जा की छवि उभरती है जो साधारण नहीं होती। इस राशि से जुड़े लोग हमेशा से अलग रहे हैं, क्योंकि उनका जीवन केवल वर्तमान जन्म से शुरू नहीं होता, बल्कि यह उनकी आत्मा के पिछले जन्मों का भी एक सिलसिला होता है। कहते हैं कि आत्मा अमर है, लेकिन उसके कर्म, उसकी अधूरी कहानियां और उसके अनुभव अगले जन्म में भी उसके साथ चलते हैं। और इस राशि वालों का जीवन इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। पिछले जन्म में इस राशि के लोग साधारण प्राणी नहीं थे। वे या तो किसी गुप्त विद्या के साधक थे जो रात की निस्तब्धता में ध्यान और मंत्रों में लीन रहते थे, या फिर किसी राजसत्ता से जुड़े ऐसे व्यक्ति थे जिनके पास गुप्त रहस्य थे जिन्हें दुनिया से छुपाकर रखना जरूरी था। उनकी आंखों में हमेशा एक रहस्य झलकता था, और वही रहस्य आज भी उनकी आत्मा में समाया हुआ है। आज हम खोलने जा रहे हैं इस राशि के उसी रहस्यमय अध्याय को जहां पिछले जन्म की परछाइयां उनके हर कदम, हर रिश्ते और हर फैसले पर असर डालती हैं। यह यात्रा केवल ज्योतिष की नहीं है, यह आत्मा की उस गहराई की है जहां प्रेम, दर्द, संघर्ष और शक्ति सब एक साथ मिलकर इस राशि को अद्वितीय बना देते हैं। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आप सुनने जा रहे हैं अपने पिछले जन्म की वह रहस्यमय सच्चाई जो इस जन्म की हर धड़कन में छुपी हुई है। लेकिन उससे पहले मित्रों, अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर बना रहे, तो इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें। पहला रहस्य इस राशि जल तत्व की है, लेकिन इसमें आग की ऊर्जा भी उतनी ही तेजी से जलती है। इसीलिए इनके भीतर भावनाएं भी सागर जैसी गहरी होती हैं, और क्रोध ज्वालामुखी की तरह भड़क उठता है। इन्हें आधे अधूरे रिश्ते पसंद नहीं होते। या तो सब कुछ देंगे, या फिर बिल्कुल कुछ भी नहीं। और यही इनकी सबसे बड़ी शक्ति भी है, और सबसे बड़ी कमजोरी भी। इनके जीवन में बार बार टूटने और फिर से उठ खड़े होने की घटनाएं होती हैं, मानो यह जन्म इनके लिए किसी पुनर्जन्म की यात्रा ही हो। इनके जीवन में रहस्य खुद बाप पर पैदा खुद चला आता है, और कई बार इन्हें ऐसे सपने आते हैं जो भविष्य का संकेत देते हैं। कभी बिना कारण किसी जगह से डर लगने लगता है, कभी किसी अनजाने व्यक्ति से मिलते ही लगता है जैसे उससे पहले भी कोई गहरा नाता रहा हो। यह सब पिछले जन्म की यादों और आत्मा की यात्रा के संकेत हैं। यही कारण है कि इस राशि वालों को मृत्यु, त्यागात्मा, पुनर्जन्म और अदृश्य शक्तियों जैसे विषय बेहद आकर्षित करते हैं। उनके भीतर कहीं ना कहीं यह अनुभव पहले से दर्ज होता है। दूसरा रहस्य, इस राशि वालों का जीवन आर्थिक रूप से कभी स्थिर नहीं रहता। कभी अचानक उन्नति मिलती है, तो कभी एक झटके में सब कुछ छीन जाता है। कभी नौकरी में प्रमोशन की खुशखबरी आती है, तो कभी बिना वजह बड़े नुकसान का सामना करना पड़ता है। यह सब संयोग नहीं है, बल्कि यह उनके पिछले जन्म का असर है। इस राशि के जातक अपने पिछले जन्मों में धन और शक्ति से गहराई से जुड़े होते हैं। कई बार उन्होंने अपने अधिकार का गलत उपयोग किया होता है। कभी लोभ के कारण किसी का हक छीना होता है, तो कभी किसी को धोखे में डाला होता है। और कई बार ऐसा भी हुआ है कि उन्होंने धन और वैभव का उपयोग दूसरों के भले के लिए किया हो। यही कारण है कि इस जन्म में इनकी आर्थिक स्थिति हमेशा उतार चढ़ाव से गुजरती है। कुछ इस राशि का जातक बचपन से ही धन के प्रति एक अजीब सा खिंचाव महसूस करते हैं, जैसे उन्हें लगता है कि वे बड़े होकर बहुत समृद्ध होंगे, या कोई छिपा खजाना उनका इंतजार कर रहा है। यह एहसास पिछले जन्म की स्मृतियों का अंश होता है। यदि उन्होंने पिछले जन्म में वैभव और ऐश्वर्य का जीवन जिया हो, तो इस जन्म में भी उन्हें धन के अवसर आसानी से मिल जाते हैं। लेकिन यदि उन्होंने पिछले जन्म में धन का दुरुपयोग किया हो, तो इस जन्म में बार बार उन्हें हानि और संघर्ष झेलना पड़ता है। तीसरा रहस्य, क्या आपने कभी सोचा है कि नौकरी के क्षेत्र में इस राशि वाले हमेशा संघर्ष क्यों करते हैं? वे मेहनती होते हैं, लेकिन उनकी मेहनत का फल कई बार देर से मिलता है। ऐसा इसलिए क्योंकि उनके कर्म फल का हिसाब इस जन्म में भी पूरा होना होता है। कई बार वे देखते हैं कि उनसे कम योग्य लोग आगे निकल जाते हैं, जबकि वे खुद इंतजार में रह जाते हैं। यह उनकी आत्मा की परीक्षा होती है, मानो पिछले जन्म के अधूरे वादे
अब इस जन्म में कठिनाइयों का रूप लेकर सामने आते हों। व्यापार में भी यही कहानी दोहराई जाती है। इस राशि वाले जब व्यापार करते हैं तो उनमें जोखिम उठाने की अद्भुत क्षमता होती है, लेकिन हर जोखिम उन्हें लाभ ही दे, ये जरूरी नहीं। कई बार उन्हें घाटा उठाना पड़ता है। कभी साझेदार धोखा दे जाता है, तो कभी किसी बड़ी योजना पर अचानक संकट आ जाता है। पर आश्चर्य की बात यह है कि जितनी तेजी से यह लोग टूटते हैं, उतनी ही तेजी से फिर से उठ खड़े होते हैं। शायद यही इनका सबसे बड़ा गुण है। पिछले जन्म के अनुभव इनके भीतर यह विश्वास छोड़ जाते हैं कि धन आता जाता रहेगा, लेकिन सच्ची शक्ति उनकी आत्मा में है। इसलिए जब यह गिरते हैं तो टूटते नहीं, बल्कि हर बार और भी मजबूत होकर खड़े हो जाते हैं। यही वजह है कि इन्हें राख से उठने वाला फिनिक्स कहा जाता है। चौथा रहस्य, इनके जीवन में एक चेतावनी भी छुपी होती है। यदि इस राशि वाले इस जन्म में भी धन का दुरुपयोग करें, दूसरों को धोखा दें या लालच में अंधे हो जाए, तो उनका पतन बहुत तेजी से होता है। उनके लिए कर्म का हिसाब त्वरित होता है। जितनी तेजी से उन्नति मिलती है, उतनी ही तेजी से सब कुछ छीन भी सकता है। इसलिए इनके लिए सबसे बड़ी सावधानी यही है कि वे अपने धन और करियर को ईमानदारी और संतुलन के साथ आगे बढ़ाएं। अगर नौकरी में हैं तो मेहनत और धैर्य से अपने अवसरों का इंतजार करें, और यदि व्यापार में हैं तो लोभ और अत्यधिक जोखिम से बचें। पांचवा रहस्य, पिछले जन्म में इस राशि के जातक कई बार ऐसे अनुभवों से गुजरे होते हैं जहां विश्वासघात, धोखा या उनकी नियति बन गया था। शायद किसी ने उनका प्रेम अधूरा छोड़ दिया हो, शायद किसी ने उनके साथ छल किया हो, या शायद उन्होंने स्वयं ही किसी को गहरी पीड़ा दी हो। इन अधूरे रिश्तों और अधूरे भावनाओं का बोझ उनकी आत्मा इस जन्म में भी ढोती रहती है। यही वजह है कि इस जन्म में जब कोई इस राशि का व्यक्ति प्रेम में पड़ता है, तो वह बिना सोचे समझे अपने दिल की गहराई से समर्पण कर देता है। लेकिन उसी के साथ उनके भीतर यह डर भी बना रहता है कि कहीं वही दर्द दोबारा ना मिले। यह द्वंद्व उनके वैवाहिक और प्रेम जीवन को चुनौतीपूर्ण बना देता है। कई बार वे अपने जीवन साथी से अत्यधिक उम्मीदें रखते हैं, जो रिश्ते में तनाव भी पैदा कर देती हैं। छठा रहस्य, माता पिता और भाई बहनों के साथ संबंधों में भी पिछले जन्म का असर झलकता है। कभी कभी इस राशि वालों को लगता है कि उनका अपने माता पिता से जुड़ाव गहरा तो है, लेकिन उसमें कोई अधूरापन भी है। यह अधूरापन पिछले जन्म के रिश्तों की अधूरी कहानियों से आता है, और भाई बहनों के साथ भी प्रतिस्पर्धा, गलत फहमियां या दूरियां हो सकती हैं। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है, वे समझ जाते हैं कि इन संबंधों को सुधारना उनके जीवन का एक बड़ा उद्देश्य है। यही कारण है कि इस राशि वालों को अपने परिवार के साथ धैर्य और संवेदनशीलता से व्यवहार करना चाहिए। सावधानियों की बात करें तो इस राशि के जातकों को सबसे पहले अपने मन की गहराई को संतुलित करना सीखना होगा, क्योंकि उनके भीतर का भावनात्मक तूफान उन्हें कई बार खुद ही डुबो देता है। उन्हें चाहिए कि ध्यान, साधना और आध्यात्मिकता की ओर रुख करें। इससे न केवल उनकी आत्मा शांत होगी, बल्कि उनके पिछले जन्म के बोझ भी हल्के होंगे। सातवां रहस्य, समाज और परिवार में इस राशि का स्थान भी रहस्यमय होता है, और कई बार वे अपने ही लोगों द्वारा गलत समझे जाते हैं। यह उनकी आत्मा के पिछले जन्म का असर है, जहां उन्हें समाज से स्वीकार्यता नहीं मिली थी। इसी कारण इस जन्म में भी वे कई बार अकेलापन महसूस करते हैं, भले ही वे लोगों के बीच ही क्यों ना हो। परिवार में भी कई बार उनके विचारों को गंभीरता से नहीं लिया जाता, या वे खुद को अलग थलग महसूस करते हैं। लेकिन धीरे धीरे जब लोग उनकी गहराई और सच्चाई को समझते हैं, तो उन्हें सम्मान भी देते हैं। इसका जातक को यह सीखने की आवश्यकता होती है कि हर किसी से अपनी भावनाएं साझा करना जरूरी नहीं होता। सही व्यक्ति और सही समय चुनना ही उनकी असली शक्ति है। आठवां रहस्य, इस राशि का प्रेम सामान्य नहीं होता। यह कोई साधारण आकर्षण नहीं होता। यह गहरा होता है, रहस्यमयी होता है। ऐसा कि या तो सब कुछ समर्पित कर देंगे, या फिर अपने भीतर ही टूटकर बिखर जाएंगे। इस राशि के जातकों का दिल जब किसी से जुड़ता है, तो मानो उनकी आत्मा का कोई टुकड़ा उस व्यक्ति में जाकर बस जाता है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर क्यों इनके रिश्ते इतने तीव्र और कठिन होते हैं? इसका उत्तर फिर वहीं छुपा है, पिछले जन्म में। पिछले जन्म में इनके प्रेम संबंध या तो अधूरे रह गए होते हैं, या किसी धोखे का शिकार हुए होते हैं। कई बार इन्हें अपना प्रिय खोना पड़ा होता है। कभी युद्ध या दुर्घटना ने उन्हें जुदा कर दिया होता है, तो कभी समाज ने। यही अधूरी पीड़ा
इस जन्म में भी इनके दिल में गहराई से दर्ज रहती है। इसीलिए इस राशि वाले जब प्रेम में पड़ते हैं तो उनमें एक अजीब सी तीव्रता होती है। उन्हें सिर्फ सतबीत की थी कि ही बास्यमा नहीं चाहिए। वे अपने साथी की आत्मा तक को छू लेना चाहते हैं। उनके लिए प्यार का मतलब है पूरा समर्पण। लेकिन यही तीव्रता कई बार उनके लिए कठिनाइयां भी खड़ी कर देती है, क्योंकि हर कोई उनके गहरे प्रेम को संभाल नहीं पाता। लोग उनके जुनून से डर जाते हैं, उनके सवालों से भाग जाते हैं, उनके समर्पण को बोझ समझने लगते हैं। और यहीं से शुरू होता है वह दर्द जो उन्हें फिर से उसी पुराने अधूरेपन की याद दिला देता है। नौवां रहस्य। कई इसका जातक कहते हैं कि उन्हें अपने साथी से मिलते ही ऐसा लगता है जैसे वे उसे पहले से जानते हों। नजरें मिलते ही भीतर से आवाज आती है कि यह रिश्ता कोई नया नहीं है, बल्कि कई जन्मों से चला आ रहा है। यह वही आत्मा है जिससे वे पहले भी जुड़े थे, लेकिन तब परिस्थितियों ने उन्हें अलग कर दिया था। इस जन्म में वे उसी अधूरे रिश्ते को पूरा करने आए हैं। लेकिन विडंबना यह है कि कभी कभी वही आत्मा इस जन्म में भी पूरी तरह उनका साथ नहीं दे पाती, और फिर इस राशि वाले दोहरी पीड़ा से गुजरते हैं। एक तो वर्तमान का टूटना और दूसरा पिछले जन्म की छाया। यही कारण है कि इनकी आंखों में हमेशा एक अनकहा दर्द झलकता है, एक अधूरापन जिसे शब्दों में बयां करना आसान नहीं होता। 10वां रहस्य। वैवाहिक जीवन में भी यही कहानी दोहराई जाती है, क्योंकि इस राशि के लोग अपने जीवन साथी से गहरी अपेक्षाएं रखते हैं। उन्हें लगता है कि उनका साथी उनके हर भाव, हर दर्द को बिना कहे समझ लेगा। लेकिन जब ऐसा नहीं होता तो वे भीतर से टूट जाते हैं। कई बार उनका वैवाहिक जीवन अचानक किसी बड़ी परीक्षा से गुजरता है। अनबन, दूरी या यहां तक कि अलगाव। लेकिन इन सब के पीछे भी वही पिछले जन्म की अधूरी कहानी होती है, जो इस जन्म में आकर फिर से जीवित हो जाती है। इस राशि के जातक प्रेम में वफादार होते हैं। वे किसी को एक बार दिल से स्वीकार कर लें तो जीवन भर उसका साथ निभाना चाहते हैं। लेकिन यदि उन्हें धोखा मिले तो उनकी आत्मा पर गहरी चोट लगती है। यह चोट इतनी गहरी होती है कि वे बरसों तक किसी और को स्वीकार नहीं कर पाते। यही उनकी सबसे बड़ी कसौटी है। वे या तो सबसे अच्छे प्रेमी साबित होते हैं या फिर सबसे बड़े त्यागी। तो दोस्तों, आपने देखा कि इस राशि का जीवन केवल इस जन्म तक सीमित नहीं है। उनके भीतर छिपी गहराई, उनका अटूट समर्पण, उनका रहस्यमय स्वभाव और उनके जीवन के उतार चढ़ाव, सब उनके पिछले जन्म के अधूरे कर्मों और अधूरी कहानियों से जुड़े हुए हैं। अगर आप इस राशि से हैं तो यह जान लीजिए कि आप जन्म जन्मांतर की रहस्यमयी गहराई लेकर इस जीवन में आए हैं। बस जरूरत है संतुलन की, धैर्य की और उस आत्मिक शक्ति को पहचानने की जो आपके भीतर पहले से मौजूद है। इस राशि पर पिछले जन्म का असर गहरा होता है। उनकी आत्मा में अधूरी इच्छाएं, अपूर्ण रिश्ते और कई बार अधूरे कर्म इस जन्म में भी परेशानियां लेकर आते हैं। लेकिन ज्योतिष कहता है कि कोई भी बोझ इतना भारी नहीं कि उसे हल्का ना किया जा सके। अगर सही उपाय और श्रद्धा से कर्म किए जाए तो पिछले जन्म के बुरे प्रभाव धीरे धीरे कम हो जाते हैं और जीवन में शांति, समृद्धि और संतुलन आने लगता है। आइए विस्तार से जानते हैं कि इस राशि वाले कौन कौन से उपाय करें जिससे उनका यह बोझ हल्का हो सके। सबसे पहला और महत्वपूर्ण उपाय है शिव साधना। क्योंकि इस राशि की आत्मा रहस्यमय और गहरी होती है, इसलिए उनके लिए भगवान शिव का पूजन अत्यंत प्रभावकारी है। उन्हें सोमवार के दिन जल, बेलपत्र और कच्चा दूध शिवलिंग पर चढ़ाना चाहिए। अगर संभव हो तो ओम नमः शिवाय का जाप प्रतिदिन करें। यह उनके भीतर छिपी नकारात्मकता, प्रतिशोध और भय को शांत करता है और आत्मा को सुकून देता है। दूसरा उपाय है पितरों की शांति। पिछले जन्मों के अधूरे कर्म और आरण अक्सर पितृदोष के रूप में सामने आते हैं। इस राशि वालों को श्राद्ध पक्ष में पितरों का तर्पण करना चाहिए और वर्ष भर में किसी भी एक दिन पीपल के पेड़ के नीचे जल अर्पित करके दीपक जलाना चाहिए। यदि माता पिता जीवित हैं तो उनकी सेवा और आशीर्वाद लेना ही सबसे बड़ा उपाय है। तीसरा उपाय है दान पुण्य। पिछले जन्म में इस राशि वालों ने धन को संचित किया, लेकिन दूसरों के साथ बांटा नहीं। इसी कारण इस जन्म में धन स्थिर नहीं रहता।
इसलिए उन्हें मंगलवार को मसूर दाल और गुड़ का दान, शनिवार को काले तिल और तेल का दान अवश्य करना चाहिए। इससे पिछले जन्म के दोष शांत होते हैं और जीवन में आर्थिक स्थिरता आती है। चौथा उपाय है सर्प पूजा। इस राशि का संबंध नाग और रहस्यों से है। नाग पंचमी के दिन सर्प देवता की पूजा करें और उन्हें दूध अर्पित करें। इसके अलावा यदि संभव हो तो ओम नाग देवाय नमः मंत्र का जाप करें। यह पिछले जन्म के छिपे हुए पापों और शत्रु संबंधी दोषों को कम करता है। पांचवा उपाय है आत्मशुद्धि। इस राशि के जातक अपने मन में गुस्सा, ईर्ष्या और पुराने घावों को लेकर चलते हैं। यह सब पिछले जन्म की परछाइयां हैं। इन्हें हल्का करने के लिए प्रतिदिन सुबह स्नान के बाद सूर्य को जल अर्पित करें और 7 बार गहरी सांस लेकर मन ही मन अपने पुराने दुखों को छोड़ने का संकल्प लें। यह अभ्यास धीरे धीरे आत्मा को मुक्त करता है। छठा उपाय है मंत्र जप और साधना। इस राशि वालों के लिए महामृत्युंजय मंत्र का जप बेहद शुभ माना जाता है। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वकमेव बंधनान मृत्यु मुक्षीय मामृतात्। इस मंत्र का प्रतिदिन 108 बार जाप करने से पिछले जन्म के बंधन ढीले पड़ते हैं और आत्मा शांति की ओर बढ़ती है। सातवां उपाय है सेवा और करुणा। इस राशि के लोग यदि किसी गरीब, जरूरतमंद या असहाय की मदद करते हैं तो यह उनके पिछले जन्म के दोषों को बहुत कम करता है। विशेषकर मंगलवार को बच्चों को मिठाई और शनिवार को जरूरतमंद को भोजन कराना उनके लिए अत्यंत शुभ फलदायक है। आठवां उपाय है गुप्त दान। इस राशि का स्वभाव रहस्यमयी है और उनके लिए गुप्त रूप से दान करना और भी अधिक प्रभावकारी होता है। बिना किसी को बताए कुछ ना कुछ दान करते रहें, चाहे छोटा ही क्यों ना हो। यह उनकी आत्मा को हल्का करता है। अंत में सबसे बड़ा उपाय है क्षमा। इस राशि के जातकों के भीतर पिछले जन्म का प्रतिशोध और पुराने घाव गहरे बैठे होते हैं। यदि वे क्षमा करना सीख जाए अपने शत्रुओं को, अपने अपनों को और खुद को भी, तो उनका आधा बोझ अपने आप हल्का हो जाएगा। इस राशि वालों याद रखिए, उपाय तभी असर करते हैं जब उनमें श्रद्धा और धैर्य हो। इस राशि वालों के लिए यह जन्म केवल जीने का नहीं, बल्कि अपने पिछले जन्म के अधूरे अध्यायों को पूरा करने का है। और जब वे यह सबक सीख लेते हैं तो उनका जीवन न सिर्फ आसान होता है, बल्कि आत्मा भी मुक्त होती है। मित्रों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी जरूर बताएं और आगे भी ऐसी ही रोचक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को एक प्यार सा लाइक कर दें। दोस्तों, धन्यवाद। जय माता लक्ष्मी।